डोनाल्ड ट्रंप की बातों का भरोसा ही नहीं होता है कि वो शख्स कभी कह रहा है कि ईरान की सारी सैनिक खत्म हो गई है, ईरान का एयरफोर्स खत्म है, नेवी खत्म है, फिर वो ईरान से बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब दुनिया सबसे झूठ बोलने वाला और सबसे बड़ा धमकीबाज राष्ट्रपति के तौर पर अगर किसी को याद रखेगा तो वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। मतलब अब तक 28 फरवरी से अब तक में 4 बार ईरान खत्म हो चुका है, उसकी नेवी खत्म है, ईरान एयरफोर्स खत्म है, उस पर जब चाहे अमेरिका कब्जा कर लेगा। और आज की खबर है कि ईरान ने कहा है कि लगभग 20-25 बिलियन डॉलर जो फ्रीज संपत्ति थी वो अमेरिका ने जारी कर दिया, तब दोहा में बातचीत आगे बढ़ेगी। ईरान की बातों पर इसलिए भरोसा होता है क्योंकि ईरान ने अब तक कोई झूठ नहीं छुपाया। 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था। खामनेई की ठीक शहादत के बाद ईरान ने माना कि हमारे ईरान प्रमुख की मौत हो चुकी है, शहादत हो चुकी है। लारिजानी की मौत को भी नहीं छुपाया, लेकिन अमेरिका अब तक अपने सैनिकों की मौत को भी छुपा रहा है। अमेरिका की मीडिया कह रही है कि लगभग 700 सैनिक मारे गए हैं और ट्रंप कह रहे हैं 7 मारे गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की सारी धमकी धरा का धरा रह गया। दरअसल ये खेल कहां फंसा हुआ है तो समझिए, और इसमें भारत कैसे पीस रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा तेल और गैस का आयात जो है वो चीन करता है, उसके बाद भारत करता है। हमारी अर्थव्यवस्था पर कैसे असर पड़ रहा है, कैसे हमारे देश में लोग इथेनॉल वाला आजकल तेल खरीद रहे हैं, गाड़ियां खराब हो रही है। आप लोग हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो आपको ले चल प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे। क्या सेशेल्स ने प्रधानमंत्री को नकली अवार्ड दे दिया जो 4 दिन पहले बनाया गया था? उस अवार्ड पर नकली लेटर छपे थे और इससे पहले वो अवार्ड ही नहीं था। तो क्या भारत की विदेश नीति इतनी ढुलमुल है? सोनिया गांधी ने बड़ा आरोप लगाया कि क्या हमें फिलिस्तीन के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए था, हमने इजराइल के साथ जाकर गलती कर दी है। और सोचिए समय का चक्र, 28 फरवरी से पहले दुनिया में अमेरिका की कस्में खाई जाती थी। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका था, आज नहीं है। 28 फरवरी से लेकर और आज 29 जून के बीच दुनिया बदल चुकी है। अब ताकतवर देश जो है वो ईरान है, रूस है, चीन है, अमेरिका चौथे नंबर पर है। और ईरान के साथ दोस्ती करने वाले देश को अमेरिका नहीं हरा सकता है, यह भी बात पता चल गया है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपनी खींच मिटा रहा है। दरअसल ईरान को 325 बिलियन डॉलर का हर्जाना देना है अमेरिका को। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कौन सा मुंह दिखाए, इसलिए वो बीच बीच में हमला करने की बात कहता है। सच्चाई ये है कि ईरान ने अमेरिका के खाड़ी देशों में लगभग सारे अड्डे तबाह कर दिए हैं, सारे अड्डे तबाह कर दिए हैं। अमेरिका जैसे ही अपना जेट उतारता है, उड़ाने की कोशिश करता है, होर्मुज के आसपास उसके जेट नहीं है। अमेरिका की कोशिश थी कि बातचीत के बहाने तेल स्टोर कर लिया जाए और वो पनामा का झंडा, सिंगापुर का झंडा लगा के बड़े बड़े शिप को गुजार रहा था। वहीं पर ईरान ने 2 शिप डुबा दी हैं। सोचिए, होर्मुज पर पूरा कंट्रोल है ईरान का। ईरान क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका कह रहा है कि हम तेल नहीं लेंगे तो किसी को लेने नहीं देंगे, और वो बैरिकेड कर रहा है। अब सोचिए, आज के डेट में अमेरिका का प्रतिबंध कोई झेलने के लिए तैयार है? ये अमेरिका अपने आप को सुपर पावर, सुपर बॉस समझता था। कोई परमाणु परीक्षण करे वो प्रतिबंध लगा देता था। दुनिया को कहता था डॉलर में कारोबार करो, दुनिया को मजबूर करता था हमसे हथियार खरीदो, दुनिया को कहता था हमारे साथ ट्रेड डील करो। लेकिन आज तक वो रूस, चीन को नहीं डरा पाया। अब ईरान भी उसके डर से निकल गया है। ईरान पर प्रतिबंध था, दुनिया भर के देश ईरान से अमेरिकी डर से तेल नहीं खरीद रहे थे। अब सारा यूरोप जो है वो अमेरिका के डर से बाहर निकल चुका है। अब बताइए, अमेरिका के डर से आप ईरान से न तेल खरीद कर जाके तेल खरीदेंगे वेनेजुएला से? आपको सस्ता सामान चीन से मिल रहा है तो आप सामान खरीदेंगे जाके अमेरिका से?
सोचिए, एक डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में अमेरिका की साख का बट्टा लगा दिया। उसके हथियारों को लोग कबाड़ कह रहे हैं। दुनिया भर के देशों ने अपने हथियारों का डील अमेरिका से रद्द कर दिया है। अब कोई उसे जेट, मिसाइल्स या बॉम्ब नहीं खरीदने वाला है। एक सनकी राष्ट्रपति ने अपनी पूरे देश की साख को बट्टा लगा दिया है, और अब कोई देश डरेगा उससे जिसके पास हथियार है या टेक्नोलॉजी है और ताकत है? तो ईरान ने पूरी दुनिया के लिए एक दरवाजा खोला है कि आप भी एक विज्ञान को अपनाइए, तकनीक को अपनाइए और अपना हथियार बनाइए, अपना सस्ता हथियार। अमेरिका के सस्ते ड्रोन, सस्ते मिसाइल नहीं है। ईरान के सस्ते ड्रोन और सस्ते मिसाइल अमेरिका के महंगे ड्रोन और महंगे मिसाइल पर भारी पड़ रहे हैं। यह दुनिया की हकीकत है। पूरी दुनिया की राजनीति बदल गई है। अब अमेरिका कोशिश कर रहा है कि रूस को फंसाया जाए, और इसलिए यूक्रेन को जमकर हथियारों की सप्लाई हो रही है। और सचमुच रूस यूक्रेन युद्ध में फंस गया है। वो चाह कर भी नहीं निकल पा रहा है, और रूस पर बड़े हमले हो रहे हैं। तो तानाशाहों का दौर भी खत्म होगा। लेकिन सोचिए, ईरान ने जो ताकत दिखाई है, ईरान ने जो दुनिया के सामने नजीर पेश की है, 4 महीना हो गया। ईरान, लोग कहते थे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में घुटने टेक देगा ईरान। सच्चाई यह है कि अमेरिका में तेल के लाले पड़ने वाले और गैस के 2 महीने का और स्टोरेज है। 6 महीने का स्टोरेज होता है अमेरिका के पास। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को चौराहे पर लाके खड़ा कर दिया है। एक राष्ट्रपति ने पूरी दुनिया के सुपर पावर को रास्ते पर खड़ा कर दिया है, लाके रोड पर। एक नेता आपके देश को 100 साल पीछे ले जा सकता है, और एक नेता, विजनरी नेता, आपके देश को 100 साल आगे कर सकता है। शहादत से पहले खामनेई ने कहा था कि हम इजराइल को नक्शे से खत्म कर देंगे। सोचिए, इजराइल ईरान को कितना आगे ले गए खामनेई। वहां 99% लिटरेसी है, 95% PhD है, 75% महिलाएं साइंटिस्ट हैं। महिलाएं, ये ताकत है ईरान की। एक नेता ने 45 साल में ईरान को अमेरिका से ज्यादा मजबूत मुल्क बना दिया, जो अपनी रक्षा कर पा रहा है और अमेरिका के युद्धपोतों का भी हमला कर रहा है। सोचिए, जबकि उस पर 45 साल से प्रतिबंध था। दुनिया के देश डर से तेल नहीं खरीदते थे, लेकिन भारत 7 साल पहले तक ईरान से तेल खरीदता था। भारत के प्रधानमंत्री को न्योता दिया गया कि आप खामनेई की शहादत के कार्यक्रम में आइए। खबरें है कि भारत प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं। सोनिया गांधी ने सवाल उठाया कि हम फिलिस्तीन के साथ होते थे, हमें क्या जरूरत थी इजराइल के साथ जाने की। आज इजराइल के साथ कोई खड़ा नहीं है, यहां तक कि अमेरिका नहीं खड़ा है। और आपको लगता है जिस अमेरिका को ईरान ने धूल चटा दिया है, वो अब इजराइल को छोड़ेगा? क्या है इजराइल के पास? 1 करोड़ की आबादी वाला देश, 150 करोड़ की हमारी आबादी है। अगर हम कॉलेज, यूनिवर्सिटी पर ध्यान दें, पढ़ाई लिखाई, टेक्नोलॉजी पर ध्यान दें, तो हमें सेशल्स जाके कोई नकली अवार्ड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई मुल्क तभी मजबूत, जब कोई मुल्क मजबूत होता है, जब उसके पास ताकत होती है, दुनिया आपकी तभी इज्जत करेगा जब आपकी इकोनॉमी मजबूत होगी, जब आपकी सेना की मजबूती होगी, आपके पास आधुनिक हथियार होंगे। आपकी इकोनॉमी मजबूत कब होगी? जब आप नया खोज करेंगे। आप दुनिया भर से सिर्फ सामान खरीदेंगे तो आपकी इकोनॉमी मजबूत नहीं होगी। इसे कहते हैं उधार की जिंदगी। आपके पास ज्ञान विज्ञान नहीं होगा तो आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, चाहे आप जितना गलबहिया कर लीजिए, जितना हंस लीजिए, जितना जाके तोहफा दे दीजिए, जितना दुनिया का देश घूम लीजिए। आपकी इज्जत तभी होगी जब आपका मुल्क मजबूत होगा, आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और आपके पास ज्ञान विज्ञान होगा। सोचिए, हमारे टॉप की IIT का रैंकिंग जो है वो 100 से ऊपर है, 198वें नंबर पर है। क्या चल रहा है इस देश में? जातिवाद और सांप्रदायिकता, अंधविश्वास रोज बाबा प्रकट हो रहे हैं। एक बाबा तो कहता था हम PA पर कब्जा कर लेंगे, इस बार पाकिस्तान पर कब्जा कर लेंगे।
अंधविश्वास और कर्मकांड में फर्क, अंधविश्वास और कर्मकांड और आस्था में फर्क है। ईरान भी धार्मिक देश है, लेकिन आस्था और अंधविश्वास को उसने अलग किया। पढ़ाई लिखाई, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और विज्ञान पर जोर दिया। और आज ईरान कहां है और हम कहां हैं? सोचिए, इस देश को अगर आज लाचार और बेबस है तो सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास की वजह से, कर्मकांड की वजह से। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ने ईरान को सुपर पावर बना दिया है, अमेरिका से आगे पहुंचा दिया है सामरिक मामलों में। और 2 साल लगेंगे ईरान को दुनिया पर छाने में, क्योंकि अब वो दुनिया भर को तेल और गैस बेच सकता है, क्योंकि उसके पास दुनिया के 40% तेल और गैस अकेले है और कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उसके पास ताकत है। अभी भी ईरान चीन को तेल दे रहा है, रोक के दिखा दे अमेरिका। हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी कहां पीछे छूट गए हैं? अंधविश्वास और कर्मकांड तो बढ़ रहा है, हम विज्ञान में पीछे छूट गए हैं। एक ट्रंप ने अमेरिका को 100 साल पीछे धकेल दिया और एक खामनेई ने अमेरिका को, ईरान को 100 साल आगे कर दिया। आज ईरान के साथ रूस और चीन ट्रेड डील कर रहा है, हथियारों की डील कर रहा है, बिजनेस, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी, जो उसके सस्ते ड्रोन्स, सस्ते मिसाइल्स, दुनिया जो है वो अचंभित है कि ईरान ने वो कर दिया जो पिछले 100 साल में किसी ने नहीं सोचा था। आप सोचिएगा जरूर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।